भक्ति की वाणी 533। तेरा सुदर्शन भ्रम के लिए चक्रधारी बनता है। तेरा सुदर्शन भ्रम के लिए चक्रधारी बनता है। अगर हम सुदर्शन की बात करते हैं तो तुरंत हमको हमारे ज़हन में विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र हाथ में वो दृश्य सामने आ जाता है। तो इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तेरा सुदर्शन। विष्णु भगवान भी ये सुदर्शन धारण करके चक्रधारी बने कि जो भी अधर्म है, जो भी गलत है, उसका नाश हो वो चक्र द्वारा। इस वाणी में तेरा सुदर्शन भ्रम के लिए चक्रधारी बनता है। ये बात हो रही है एक संत की, एक गुरु की, कि तेरा सुदर्शन, उसका जो दर्शन है सुदर्शन, गुरु का जो दर्शन करता है या उसका जो दर्शन है भ्रम के लिए चक्रधारी बनता है। वो भ्रम से मिट जाता है। भ्रम प्राय हम देखते हैं सबके भीतर में ये भ्रम भरा हुआ है। भ्रम क्या है? असत्य है, जो है नहीं वो दिख रहा है, वो समझ में आ रहा है और उसी पर विचार है। जो है नहीं वो है भ्रम। जैसे उदाहरण में हम लें कि हम हैं कर्ता, हम ही करने वाले, ये भ्रम है, ये असत्य है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो भ्रमित करते हैं प्राणी को कि मैं धन से, उसके पास बहुत धन है, कि मैं बहुत धनी हूं। स्थूल धन से वो धनी है और इसीलिए वो धनी हो गया है। ये एक भ्रम है। वास्तव में धन तो भीतर में है, इसीलिए क्योंकि वो धन शाश्वत है, जितना बांटते हैं और बढ़ता है, और भीतर में एक हरियाली, एक सुंदरता, एक महक बनाई रखती है। ऐसा है ये धन, ये परम धन। लेकिन जो इस विचार में जीता है कि मेरे पास तो बहुत धन है, ये स्थूल वाला, वो है भ्रम। ये सब भ्रम को मिटाने के लिए वो संत चक्रधारी बनता है। उसके दर्शन से, सुदर्शन, उसके दर्शन से, उसके सुंदर दर्शन से वो प्राणी का जो भ्रम है वो खत्म हो जाता है। जो असत्य है वो खत्म हो जाता है। ये भ्रम को मिटाना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जब भ्रम में वो जीता है तो वो सिर्फ दुख पाता है, चिंतित हो जाता है और कभी अहंकार में फूल जाता है। ये सब भ्रम के कारण कि मैं ही हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये सब भ्रम है। वो पानी के बबल के जैसे है कि उसको थोड़ा सा जब कोई पोक करता है या उसमें कोई छेद करता है तो वो झट से फूट जाता है और फिर वो कहीं का नहीं रहता। इसीलिए ये भ्रम को मिटाना आवश्यक है। और ये भ्रम कैसे मिटेगा? जब वो संत के दर्शन करेगा, तब वो
संत में ही वो ताकत है कि इस भ्रम को मिटा सके। इसके कई कारण हैं, क्योंकि संत ही उसके भीतर में, जहां से ये भ्रम पैदा हो रहे हैं, उसके विचारों में, उसके मन में, उसके हृदय में, उस संत ही बसता है। तो वही सबसे करीब है उसके, और इसीलिए वो ही है जो इस भ्रम को मिटा सकता है। अन्य जन बाहर में है, उनके और उस प्राणी के विचारों के कारण वो इतना उलझ जाता है बाहर में कि वो अपने भीतर को सवार ही नहीं पाता है। आप आए जिंदगी में तो जिंदगी अच्छी लगने लगी। आप रुखसत हुए जिंदगी से, दूर हुए जिंदगी से, चले गए जिंदगी से, तो मौत भी अच्छी लगने लगी। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है कि जब आप आए जिंदगी में, वो जब संत आता है हमारे जीवन में, तो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। क्यों? वो हमको भीतर से प्रेम से भर देता है। ये भ्रम जो निरर्थक है, जो फेक है, जो असली नहीं है, उसको मिटा देता है और प्रेम से भर देता है जो सत्य है। जो भ्रम में रहता है वो सत्य से दूर है। तो जब वो आया जिंदगी में, जब संत आए जिंदगी में, तो जिंदगी अच्छी लगने लगी, मन खिलने लगा। और जब वो रुखसत हुआ, जब वो दूर हुआ कोई ना कोई कारण वश, जब वो संत दूर हो गया, तो उसकी क्या हालत होती है? मौत भी अच्छी लगने लग जाती है। वो जीते जी हर रोज मरने लग जाता है, और वही उसका जीवन हो जाता है। संत का आना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है उसको जीने के लिए। नहीं तो वो भ्रम के कारण वो मरता रहेगा हर रोज, और वही उसको सुंदर लगने लग जाएगा, वो मरना, वो मुरझाना। लेकिन जब संत आते हैं तब उसका जीवन खिल जाता है। भजन की आज एक पंक्ति सुने, याद आ गई कि वो भक्त निखरता है जब वो बुझ जाता है। वो बुझ जाता है, उसका अहंकार मिट जाता है। ये जो मद है अहंकार का, ये जब मिट जाता है, खत्म हो जाता है, तब वो निखरता है। और वो कब होता है? जब संत उसके सम्मुख होता है, उसके सामने होता है। जब संत आगे आ जाते हैं, जैसे सूर्य आगे आ जाता है, तो कोई भी छाया नहीं रहती, शैडो नहीं होता। वैसे जब संत हमारे आगे आ जाते हैं, तो कोई छाया, कोई भ्रम नहीं रहता, सिर्फ वो असली वास्तव आनंद और प्रेम। तब तेरा सुदर्शन, उस संत के प्रति है ये वाणी कि तेरा सुदर्शन, तेरा दर्शन, तेरा ये सुंदर दर्शन भ्रम के लिए चक्रधारी बनता है। वो भ्रम मिटाने के लिए लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर वो चक्रधारी बनता है। वो ऐसा चक्र चलाता है प्रेम का कि वो भ्रम मिट जाती है,
एक फूल है जो रियल है, उसमें जो महक है, दूसरा फूल आर्टिफिशियल है, नकली है, देखने में वो भी उतनी ही सुंदर है जैसे ये भ्रम की दुनिया, कि हम उसमें उलझते जाते हैं लेकिन महक नहीं, वो कुछ है नहीं, वो जो सब कुछ है उस असली फूल में। सबसे बड़ी बात, उसमें वो चेतनता है, वो ईश्वर का वास है जो उसको खिला रही है, महका रही। अगली वाणी, मोह की बांसुरी सुनोगे या प्राण की। मोह की बांसुरी सुनोगे या प्राण की, क्या कह रहे हैं हमसे गुरुदेव? कौन सी वाणी सुनोगे? बांसुरी सुनोगे, मोह की बांसुरी या प्राण की? मोह, बांसुरी और प्राण। जब कोई प्राणी इस मोह में फंस जाता है, मोह क्या है? प्यार का ही रूप है, लेकिन एक ऐसा रूप है जो उसको सीमित कर देता है। और प्यार बल्कि अनंत है, असीम है। लेकिन मोह में, चाहे वो अब घर वालों का मोह हो या उसके निजी जीवन से कुछ उसको मोह हो, यहां तक कि वो उसके लिए अपने आप को भी कष्ट देता है, दुख पाता है, लेकिन फिर भी वो मोह नहीं छोड़ता। वो कष्ट पाकर भी वो मोह को नहीं छोड़ता। तो मोह की बांसुरी सुनोगे, क्या इतना कष्ट पाके जीना है? श्रद्धा क्या कहती है? श्रद्धा कहती है कि ईश्वर है। फिर कहती है कि ईश्वर से हम मिल सकते हैं, हम अटेन कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं ईश्वर से। पहले कि ईश्वर है, यह है श्रद्धा, और हम ईश्वर से मिल सकते हैं, और श्रद्धा में गहराई। फिर हम भी ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर से मिला जा सकता है, फिर हम भी ईश्वर से मिल सकते हैं। ये है तीव्र श्रद्धा कि हम भी मिल सकते हैं ईश्वर से। पहले तो हम समझे कि ईश्वर है, फिर हम और गहराई में गए तो ये जाने कि ईश्वर से मिल सकते हैं, और फिर जब हम और गहराई में गए तो हम ये जाने कि हम भी मिल सकते हैं ईश्वर से। यही श्रद्धा है। इस वाणी में क्या कह रहे हैं? मोह की बांसुरी सुनोगे या प्राण की। जब वो प्राणों में ये बात आ जाती है, वही श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा कि हम भी मिल सकते हैं ईश्वर से, तब हम जो सुनते हैं बांसुरी, वो होती है ईश्वर की। क्योंकि हमको ये श्रद्धा है कि हम मिल सकते हैं ईश्वर से, तो हम तुरंत उसको पाते हैं अपने भीतर। पहले तो ये श्रद्धा चाहिए, ये तीव्र श्रद्धा चाहिए कि हम उसको पा सके। इसमें गुरुदेव क्वेश्चन कर रहे हैं, मोह की बांसुरी सुनोगे या प्राण की। अगर हम इसकी तुलना करें कि मोह की बांसुरी सुन के हम क्या पाए, और प्राणों में जो ये बांसुरी है, ये श्रद्धा के कारण, ये विश्वास के कारण, ये प्रभु के प्रेम के कारण,
और भाव के कारण ये जो हम विश्वास पाए या श्रद्धा पाए हैं, इसकी बांसुरी हम सुनना चाहेंगे। मतलब इसका जो गान है, इसको हम सुनना चाहेंगे। इसकी अगर हम तुलना करें तो ये मोह की बांसुरी से तो हम वहीं फंसे रहेंगे, कष्ट पाते रहेंगे। और हम अधिकतर वही सुनते हैं, मोह की बांसुरी। अपने घर वालों के लिए हम अपने आप को इतना कष्ट देते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, हर एक चीज को, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ते। लेकिन यहां ये भक्त गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं कि प्राण की भी बांसुरी होती है, ये हमको समझा रहे हैं। तुम सुनो। तब ये जब सवाल हमसे कोई करता है, संत करते हैं कि तुमको मोह की बांसुरी सुनना है या प्राण की, तो स्वतः ही वो भक्त प्राणों की बांसुरी की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसमें वो जीता है, कष्ट नहीं पाता है। उस श्रद्धा के कारण, वो श्रद्धा आई कैसे? इष्ट का प्रेम भाव। जैसे कहते हैं कि विश्वास कभी अंधा नहीं हो सकता और सत्य कभी आधा नहीं हो सकता। आधा सत्य नहीं हो सकता, सत्य पूर्ण है और पूर्ण से ही ये पूर्ण का जन्म होता है। जन्म होने के बाद ना वो पूर्ण जिससे जन्म हुआ है वो अपूर्ण होता है, और जिसका जन्म हुआ है वो भी पूर्ण ही होता है। और फिर वो आगे भी जब जिसका जन्म होता है वो भी पूर्ण होता है, तो पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म होता है और कोई अपूर्ण नहीं रहता। जब ये सब भाव हमको जो गुरुदेव समझाते हैं, जब इन भावों में हम जीने लग जाते हैं और ये सिर्फ गुरु का प्यार पाके, गुरुदेव का प्यार पाके, जो वो बुझे दिए को फिर से जला देते हैं, वो भाव को पाके हम जीने लग जाते हैं और हम मोह की नहीं, अपने प्राणों की बांसुरी हम सुनना चाहते हैं। पहले जाने तो सही। एक बिल्ली रास्ता काटती है तो हमको ये विश्वास रहता है कि हमारा जो काम होने वाला, आगे जिसके लिए हम जा रहे हैं, वो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन ये विश्वास नहीं रहता है उस भगवान पर कि वो उस काम को सही करेगा, क्योंकि विश्वास अंधा है, आधा है। इसीलिए हम नहीं विश्वास कर पाते। काम बिगड़ जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई, उस पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं कि वो काम को सही करेंगे। ये विश्वास को हमको बढ़ाना है। अडिग बनाना है। और वो हम जितना ईश्वर का प्यार, गुरुदेव का प्यार, भाव, प्रेम, उनकी वाणियों का मनन हम जितना करेंगे उतना हमारा विश्वास गहरा होता चला जाएगा। तब हम विश्वास कर पाएंगे। और तब हम, अगर ये क्वेश्चन हमसे किया जाएगा उस वक्त एक भक्त से, तो वो यही कहेगा कि मैं प्राणों की बांसुरी सुनना चाहता हूं। वो संपूर्ण सत्य, सत्य जो पूर्ण है, उसमें वो जीना चाहता है। एक डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा, पूर्ण अपूर्ण, सत्य असत्य, अंधा विश्वास, विश्वास।
दृढ़ विश्वास। ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। अगली वाणी 536, क्या ग्रंथ की सुनो, ओ सॉरी 535, प्यार की बातें जादू सा काम करती हैं, पाप पुण्य तो डराती ही रहते हैं। प्यार की बातें जादू सा काम करती हैं, पाप पुण्य तो डराते ही रहते हैं। प्यार की बातें जादू सा काम करती। जादू संसार में हम देखते हैं, जादूगर करते हैं जादू। वो रुमाल का कोई चिड़िया बन जाता है, पक्षी, एक पक्षी का सडनली 8-10 बन जाते हैं। ये सब जादू। मतलब जो हमको विश्वास नहीं हो सकता है ऐसा काम। प्यार की बातें जादू सा काम करती है, ऐसे ही है ये प्यार, जादू सा काम करती। ये क्या करती है ये प्यार, ये हम सोच भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। और जब महसूस करते हैं तो तब हमको लगता है कि ये तो जादू सा काम है, हम कभी सोचे नहीं थे, वो चीज हो जाती है। ऐसा है ये प्यार। कई बार पहले भी हम कई वाणियों में ये चर्चा कर चुके कि प्यार की जो शक्ति है वो अनमोल है, और कोई धन या कोई बल में वो बल नहीं जो प्यार के बल में है, प्रेम के बल में। वो एक ऐसे प्राणी को जो जीते जी हर क्षण बिखर रहा है, मर रहा है, टूट रहा है, उसको भी वो प्यार बांध देती। जो संसार में जाकर ये प्यार के अभाव में वो और टूट जाता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो बांध देती है। वो एक बहुत बड़ा आधार है इस फूल का खिलने के लिए या महकने के लिए। तो प्यार की बातें जादू सा काम करती है, पाप पुण्य तो डराते ही रहते हैं। एक है प्यार की बातें और प्यार, और एक है इस संसार में पाप और पुण्य। क्या पाप जो गलत है, पुण्य जो सही है, गलत और सही। लेकिन उनकी जब बातें हम करते हैं तो वो डराते ही रहते हैं कि ये पाप हम कर दिए, तो भीतर में एक कितना डर भय बैठ जाता है। और हमारा स्वरूप तो भयभीत होना ही नहीं है, वो तो सिर्फ खिलना है, वो तो सिर्फ शांत होके रहना है, वो तो सिर्फ आनंद में रहना है, न दुख में न सुख में। क्योंकि ये समय विशेष के लिए, दुख कब सुख में परिवर्तित हो जाए और कब दुख सुख भी दुख में, पता ही नहीं चलता। लेकिन आनंद की स्थिति वो हमेशा रहती, चीर है, हमेशा रहती। तभी पाप पुण्य तो डराते ही रहते। पाप पुण्य समय के लिए है कि अभी हमने ये पुण्य किया, ये दान दिया, ये काम किया, ये अच्छा काम किया, अपने समझ में समय विशेष के लिए हम सुख पाते हैं। फिर वही बात, और जब हम इसमें जीने लग जाते हैं पाप और पुण्य में, कि हम पाप नहीं करें, हम पुण्य करें, कि हम पाप भी कर रहे हैं उससे हम डर रहे हैं, तो ये हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बन जाते हैं तो फिर हमको
विधि का विधान है कि हमको उसको भुगतना पड़ता है। सबसे अच्छा है हम पाप पुण्य में रमे ही नहीं, उलझे ही नहीं, सिर्फ प्यार में हम समा जाए, रम जाए, तो ये पाप पुण्य स्वतः ही मिट जाएंगे। करना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्यार में जुड़ गए, प्यार से जुड़ गए, फिर हमको और कुछ नहीं सोचना पड़ता है। हम उस अनंत से मिल जाते हैं, उस असीम से मिल जाते हैं। तो हमको फिर और दुख और सुख और ये पाप और ये पुण्य, इसमें हमको उतरना ही नहीं पड़ता है। इस शुष्क नदी में उतरना ही नहीं पड़ता है। ये ऐसे सुख के लिए, पुण्य जैसे सुख के लिए हम अपने आप को सुखा नहीं सकते, उचित नहीं। न पाप न पुण्य, सिर्फ प्यार। जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे नीचे की सब चीजें बहुत छोटी दिखने लग जाती है। वैसे ही जैसे जैसे हम इस प्यार में गोते लगाने लग जाते हैं, वैसे ये जो नीचे ये पाप पुण्य का जो ये धरातल है, ये बहुत छोटा लगने लग जाता है। हमको इसका आधार नहीं चाहिए पुण्य का, कि हम वो सुख पा सके, और ऐसा सुख जो समय विशेष के लिए, उसका आधार वो भक्त को चाहिए नहीं। एक बार वो प्यार में समा जाता है, ईश्वर के प्यार। जब ईश्वर के साथ एक हो जाता है, तब उसको ये पाप पुण्य की आवश्यकता ही नहीं होती। कि जैसे वो पेन से लिखने लगा वो बच्चा, तो अब वो पेंसिल की आवश्यकता ही नहीं होती। प्यार ऐसा धरातल है जिससे उसको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आगे की वाणी 536। क्या ग्रंथ की सुन, अब तो ग्रंथि खोलने वाला ही अपना है। क्या ग्रंथ की सुनो, अब तो ग्रंथि खोलने वाला ही अपना है। सुना हुआ है कि जब श्री कृष्ण वेणु बजाते थे तो लकड़ी गीली हो जाती थी, गीली हो जाती थी, भीग जाती थी, कि फिर वो जो गोपियां थी वो उसको जला नहीं पाती थी। सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, जब उनकी वेणु बजती थी तो ये गोपियां भी भीतर से एकदम भीग जाती थी। जो जड़ है वो चेतन हो जाता था। जड़ जो लकड़ी थी चेतन के जैसे दिखने लग जाती थी, भीग जाती थी। ये आकर्षण है कृष्ण में, शक्ति है प्रेम की, बल है उस मीठे गान की, मधुर वाणी की, कि वो लकड़ी भी भीग गई। क्या ग्रंथ की सुन, सिर्फ हम ये बातें सुनते हैं या ग्रंथों को पढ़ते हैं, उससे क्या होगा? सुन के थोड़े समय के लिए ध्यान भी रहेगा और फिर वो मिट जाएगा। अब तो ग्रंथि खोलने वाला ही अपना है। अगर हमको कृष्ण ही मिल जाए
अगर हमको वो संत ही मिल जाए जो इस जड़ को चेतन बना सके, जड़ के जैसे जीने वाले उस भक्त को, उसके अंदर अगर चेतनता भर दे, अगर वही मिल जाए, वही अपना हो जाए, तब सिर्फ ये कहानियों को सुनकर, ये सब प्रसंग को सुनकर कुछ नहीं होगा, ग्रंथों को पढ़कर कुछ नहीं होगा। अगर वो ही अपना हो जाए तो बात ही कुछ और हो। अगर हम ये दृश्य को सोचें कि हम ईश्वर से हाथ मिला रहे हैं या ईश्वर हमारे सामने खड़े हैं, गुरुदेव हमारे सामने खड़े हैं, तो हमारी क्या स्थिति होगी? हम कितना आनंद पाएंगे उस क्षण के लिए भी जो हमको पूरे जीवन लेके जा सकती है। इतना हम आनंद पाएंगे। और जब हम बार बार ये दृश्य को देखते हैं हमारे भीतर, क्योंकि भगवान के दर्शन तो उसके अनुभव से ही हो सकता है और अनुभव भीतर में ही होता है, तो हम ईश्वर को पाएंगे। उसी को पा लिए या ईश्वर के रूप में हम संत को ही पा लिए, तो अलग से हमारे भीतर में कोई ग्रंथियां, कोई उलझन, कोई ये गांठ है नहीं रहेगी, सब सुलझ जाएगी। किस तरह के गांठ है हमारे भीतर? भय के हैं, विकारों के हैं, अहंकार का है, बहुत चीजों के हैं। ये सब सुलझ जाएगी और हम अपने भीतर में वो शांति और आराम पाएंगे। जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण है, हम जो वस्त्र पहनते हैं, जब वो ऐसे क्रस्ट होता है तो कैसे लगता है? जब इस्त्री कर देते हैं, आयन कर देते हैं उसको, उसके सारे प्लीट्स को जब हम सुधार लेते हैं, जब उसको धारण करते हैं, तो वो कितना अलग ही एक उसकी सुंदरता होती है। हमारे भीतर में ये जितनी भी ग्रंथियां हैं, ये जितना भी क्रश है हमारे भीतर, जिससे हम सुंदर नहीं लग रहे हैं, अपने आप को भी और इस संसार में भी, गुरु के प्यार का, उसकी अग्नि का, प्रेम अग्नि का जब वो हम भाव पाते हैं, तो ये सारे जो ये सिलवटें हैं, ये सब सीधे हो जाते हैं। तब जीने का एक मजा कुछ और होता है। क्या ग्रंथ की सुनो, अब तो ग्रंथी खोलने वाला ही अपना है। जितने भी तकलीफ आते हैं हमारी राह में, वो हमको अपलिफ्ट करने आते हैं, हमको उठाने आते हैं, हमको उभारने आते हैं कि हम और निखरे, हम और तीव्र हों और कि हम ईश्वर की ओर बढ़ सके।